अगली खबर मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अयोध्या से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां लापता युवती का शव मिलने का मामला है। आपको बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां मामले को बताते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे और ये तस्वीरें आपको उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे हैं जब अवधेश प्रसाद की तरफ से कहा गया कि बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हमें दुख हो रहा है कि श्री राम की नगरी यानी कि अयोध्या में इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के, जब अवधेश प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फफक कर रोते हुए अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। वो दुख, वो पीड़ा लगातार वो बयां कर रहे हैं जो एक पीड़िता के साथ इस वक्त बीती है। क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या में एक लापता युवती का शव मिला, जो उसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और श्री राम की नगरी यानी कि अयोध्या में जब इस तरह का जघन्य कांड होता है तो उस दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अब मेरा दिल नहीं करता। अब मेरा दिल नहीं करता। तो अवधेश प्रसाद फफक कर रोते हुए नजर आए, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद की तरफ से, जरा वो सुनिए। देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए, निर्बस करके बात किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार को सब सामे हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। तो वही अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। एक सूचना मिली थी जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और अब मेरा दिल नहीं करता। अब मेरा दिल नहीं करता।
ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से, तो आकाश अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आकाश, सबसे पहले रुख आपका करते हुए, चूंकि देखिए जैसे ये पूरा मामला सामने आया तो निश्चित तौर पर सियासत होनी है, लेकिन इस तरह से अवधेश प्रसाद का दुख दर्द पीड़ा सामने आना क्या दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह की चुनावी माहौल है और ये मुद्दा जो है अब सियासी बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दलित युवती के साथ जो घटना हुई है इसको लेके अब सियासत शुरू हो गई है। सपा वही अब निशाने साध रही है, वही पे पुलिस पे भी सवालिया निशान उठा रही है। तो वहीं पे जो भाजपा के मंत्रीगण हैं वो भी अब इसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको केवल चुनावी स्टंट समझा जाए और अगर अवधेश प्रसाद को इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे फिर से मिल्कीपुर उनको पीड़ा थी। तो मोहित था जब यहाँ बदरसम दरिंदगी थी तब वो कहाँ थे, जो कि उनकी पार्टी का था। बिल्कुल आकाश, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी इसे चुनावी स्टंट करार कर रही है। ऐसे में राहुल, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जैसे ये पूरा मामला सामने आया, अवधेश प्रसाद का इस तरह से रोना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातों का जिक्र करना, क्या ये मानकर चला जाए कि मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, महज इसलिए इस तरह की हरकत की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर चिंता दलित युवती की हत्या का नहीं है, चिंता है 5 तारीख को जो मिल्कीपुर सीट पर मतदान होना है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर अभी तक अवधेश प्रसाद वहां पर विधायक थे, लेकिन इस बार वो वहां की सीट से सांसद चुने गए, अयोध्या सीट से। तो ऐसे में 5 तारीख को जो वहां पर मतदान होना है और खुद उनके बेटे वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से पीडीए की बात करती है और पीडीए के तहत ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करती है और एक दलित युवती की हत्या होती है, तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी है वो एक सुर में लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। उनका कहना है कि उस सरकार में लगातार बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से बेलगाम है, लापरवाह हैं, जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि जैसे पिछली घटनाओं में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम सामने आया है, तो इस बार भी जो घटना हुई है दलित युवती के साथ, उसकी हत्या, उसका शव खेतों बरामद हुआ है, तो इसके पीछे भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही हाथ सामने आएगा और जल्दी जल्द पुलिस का खुलासा भी करेगी। तो निश्चित तौर पर युवती की हत्या हुई है और उस युवती की हत्या पर अब दोनों तरफ से राजनीतिक देखने को मिल रही है। चूंकि समाजवादी पार्टी हर हाल में इस सीट पर अपना परचम फहराना चाहती है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। अवधेश प्रसाद भी लगातार इस मामले को संसद में उठाने के बात कर रहे हैं। राहुल, देखिए जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए अवधेश प्रसाद नजर आए, इससे ये तो समझा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले पर राजनीति इतनी जल्दी शांत तो नहीं होने वाली है। ऐसे में आकाश, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, अगर ये महज चुनावी स्टंट ही है तो समझने की कोशिश ये कि धरातल पर क्या मतदाताओं पर किसी तरह का कोई असर पड़ता है? देखिए, ये लगातार पहले भी वहां की जनता के बीच जब हम गए थे तो वहां पे जनता के बीच लोगों ने ये भी बात कही थी कि चुनाव आते ही अवधेश प्रसाद के जो रंग है वो बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के रोना अभी अब जनता को समझ में आ रहा है कि चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि जो मौका है वो 5 फरवरी का है। इससे पहले अगर कोई आवाज नहीं उठाया तो कम से कम अब ये चुनाव के 2 दिन बचे हुए हैं, तो उस बीच अगर इस तरह के अगर स्टंट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता भी अब समझदार है और वो भी अपनी चीजों को समझ रही कि किस तरह से अवधेश प्रसाद ने पहले किया है। क्योंकि वहां पे जब हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की थी कि मिल्कीपुर की जनता की क्या राय है, तो उस बीच भी ये सामने आया था कि जब चुनाव आता है तो अवधेश प्रसाद बस किसी तरह से विरोध होके लोगों को मनाने चले आते, इसके बाद फिर वो सही से लोगों से बात भी नहीं करते। ये बात कही जा रही थी मिल्कीपुर जनता की। तो अब ये देखना होगा कि इस तरह के जो फफा फकक के रोना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस तरह का रोना कितना असर कर पाएगा मिल्कीपुर जनता की, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इसको चुनावी स्टंट करार देते हुए सभी बीजेपी नेता इस बात को लेकर इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि इस तरह का स्टंट कहीं ना कहीं अब इनको और नुकसान दे सकता है। अब राहुल, चूंकि देखिए जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उसमें अवधेश प्रसाद की अगर बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र किया जाए तो कुछ खास वो दुख दर्द पीड़ा नजर नहीं आ पा रही है। अब ऐसे में अगर ये वाकई में चुनावी स्टंट के लिए इस्तेमाल किया गया एक महज प्रयोग है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इस पूरे मामले से समझा जा सकता है।
युवती की हत्या हुई है, दलित युवती की हत्या हुई है, वो अलग बात है, लेकिन 5 तारीख को जो मिल्कीपुर सीट पर चुनाव हो रहा है, ये रोना उसका है। उस सीट को बचाना है, मिल्कीपुर सीट में जितने भी मतदाता हैं उनकी हमदर्दी बटोरना है और ये दिखाना है कि समाजवादी पार्टी हर उस पीडीए के साथ खड़ी है जिसका इस सरकार में शोषण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये रोना उस चीज का, ये आंसू उस चीज के निकल रहे हैं कि 5 तारीख को जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने जाए तो वो ये सोचें कि जो पीडीए है, जो इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आते हैं, समाजवादी पार्टी ही उनकी असली रहनुमा है, उन्हीं की आवाज, पीडीए की आवाज सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उठाती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवधेश प्रसाद रोए हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी सीट पर जाना चाहते हैं, जिस सीट से वो लगातार विधायक थे, उस सीट पर उनके लड़के खड़े हैं, तो ऐसे में वो सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में रह चुकी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब था और लगातार समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो अयोध्या को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसते रहे। तो ऐसे में जब मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है तो हर वो हथकंडा समाजवादी पार्टी अपनाना चाहती है जिससे उस सीट को वो बचा सके और उसी के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सांसद अवधेश प्रसाद हैं वो रोए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर लड़की को न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो वो मोदी के सामने अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। तो ये तमाम बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। आज खुद अखिलेश यादव अयोध्या में है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये दलित युवती की बात हुई है, वो सिर्फ अभी एक स्टंट लग रहा है, क्योंकि 5 तारीख को मिल्कीपुर सीट पर मतदान होना है। तो ये तमाम घेराबंदी उसी के तहत समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और राहुल और आकाश के आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहता है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।